ये है डिजिटल भगवत गीता, जो कि बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लुक में बनाई गई है। पूरी गोल्ड एनिमेटेड है, ना तो इसमें दीमक लगेगी, ना ही सड़न गलन सेलन की कोई प्रॉब्लम आएगी। और बहुत ही सुंदरता के साथ इसको तैयार किया गया है। इसको हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। 14 भाषाओं में इसको तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी खासियत है कि हर एक पेज को आप पलट के देखोगे तो एक नया लुक देखने को मिलेगा। इसको बनाने के पीछे बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सबका विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वप्रथम गणेश जी भगवान विराजमान है, वाल्मीकि जी इनकी आराधना कर रहे हैं। पीपल के पत्ते का अर्क लगाया गया है, जो कि शांति का प्रतीक है। और सबसे बड़ी खासियत जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि गीता के 18 अध्याय हैं, तकरीबन 700 श्लोक इसमें दिए गए हैं। और हर एक अध्याय पे हर एक श्लोक के साथ एक विजुअल का प्रयोग किया गया है, जो कि उससे जुड़ा हुआ, उससे संबंधित उसका यहाँ पे उद्देश्य दिया हुआ है। और लुक वाइज अगर हम बात करें तो देखिए, आप हर एक पेज को पलट के देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लुक देखने को मिलेगा। इसको आसान तरीके से और समझने के लिए यहाँ पे ये नए ज़माने के पंडित जी महाराज दिए हुए हैं, जो कि वुडन में चीर की लकड़ी में इसको तैयार किए गए विजडम फ्लूट, जो कि इसके माध्यम से इस भगवत गीता को बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। और इसको जहाँ कहीं भी हम टच करेंगे उस उद्देश्य को हमें बोल के बताएगा। ये देखिए, डिवाइस से स्टार्ट हो गया और जहाँ भी टच करते हैं हर एक पेज पे बहुत अच्छा उद्देश्य है। जहाँ भी हम टच करेंगे उस उद्देश्य को बोल के बताएगा। जैसे चैप्टर पे टच करते हैं, गणेश जी की आरती हम सुनना चाहें तो गणेश जी की आरती हमें बोल के बताएगा। अगर हमें भजन सुनना है तो भजन पे टच कर दें। इसके अलावा हर एक विजुअल का भी एक अपना उद्देश्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रथ चलाया तो उस रथ को चलते हुए महसूस कर सकते हैं हम। जहाँ भी टच करेंगे उस उद्देश्य को बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको पढ़ना और समझने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग तरीके से इसको तैयार किया गया है। अगर हम संस्कृत में सुनना चाहें तो इसको हम संस्कृत में भी सुन सकते हैं, इंग्लिश में भी सुन सकते हैं और हिंदी में भी इसको सुन सकते हैं। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। यही पंडित जी महाराज बोलते हैं कि जोर से शंख बजा और युद्ध का आरंभ हो गया। लेकिन जिस समय ये युद्ध हुआ था उस समय उस युद्ध का माहौल कैसा था, उसको अगर हम महसूस करना चाहें तो विजुअल के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। देखिए इस तरह इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। और हर एक जगह पे टच करेंगे उसका उद्देश्य। युद्ध के बाद रक्तपात होता है तो वहाँ पे आप जानते हैं कई सारे पक्षी वगैरह आ जाते हैं। जैसे चील है, चील पर टच करते हैं अपन, चील बोल के बताएगी। इसके अलावा जो भी आप लैंग्वेज में इस भगवत गीता को सुनना चाहें उस लैंग्वेज के अंदर आप इसको सुन सकते हैं। जैसे कि हम गुजराती में सुनना चाहेंगे, गुजराती, अब हमें गुजराती में बोल के बताएगा। जैसे हमने टच किया, ये देखिए शंखनादो, ढोल, नगाड़ा, बाजित्रो અને बिगुलो एक साथ फूंकाया હતા, જે ભયાનક અવાજ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા હતા। अगर हम मराठी में सुनना चाहते हैं तो मराठी ऑप्शन मराठी सेलेक्ट करके मराठी में भी इसको सुन सकते हैं। त्यानंतर शंख, नगारे, ढोल, मृदुंग आणि नरसिंगे यांचा एकच गजर सुरू झाला आणि रणभूमीवर प्रचंड आवाज होऊ लागला। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लुक में इसको बनाया गया है। हर एक पेज को आप पलट के देखेंगे तो देखिए, आप बहुत ही गजब का आपको लुक देखने को मिलेगा। और जहाँ भी हम टच करेंगे उस उद्देश्य को बोल के बताएगा। ये देखिए, आप प्रकृति पे टच करते हैं, प्रकृति का फील दर्शाया गया है यहाँ पे। जिस उद्देश्य को टच करते हैं, ये देखिए आप इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। ये देखिए, आप अगर आप भीम पे टच करते हैं तो भीम का जो उद्देश्य यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये भीष्म पितामह है। जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा उसका वध करना ही होगा। इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। और इसको लुक वाइज अगर देखें तो देखिए, बहुत ही सुंदर है। हर एक चीज़ को बनाने के पीछे एक बहुत अच्छा उद्देश्य यहाँ पे दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रिय थी, अत्यधिक प्रिय थी, वो उनकी बांसुरी।
इसको भी हम यहाँ पे सुन सकते हैं अलग ही मधुर आवाज़ में। ये तो हो गई भगवद गीता को अलग अलग जगह पे टच करके अपने अनुसार हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यू सुनना चाहें तो इसमें कंटिन्यू का भी ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 27 तक पहला अध्याय है। उसको हम 4 अलग अलग टाइप से सुन सकते हैं। पहले संक का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर टच करेंगे तो ये हमें संस्कृत में बोल के बताएगा। अगर हमने लैंग्वेज चेंज कर दिया है, जैसे गुजराती लैंग्वेज सेलेक्ट किया और पहले संक पर टच करेंगे तो ये गुजराती में बोल के बताएगा। सेकंड नंबर के ऑप्शन में संस्कृत विद हिंदी, और अगर हमने लैंग्वेज चेंज करी है तो एक बार संस्कृत और एक बार जो भी हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है गुजराती या मराठी वो बोल के बताएगा। इसके अलावा मोरपंख का ऑप्शन दिया हुआ है और बांसुरी का दिया हुआ है। मोरपंख का मतलब कोई भी जो अध्याय है, कोई भी जो टॉपिक है उसको ये खोल के स्पष्ट करके फुल लैंग्वेज में इसको बोल के बताएगा उदाहरण के साथ। और उसके बाद बांसुरी है, यानी संगीतमय तरीके से भी आप इस भगवद गीता को सुन सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये अध्याय है अपना, ये देखिए आप। धृतराष्ट्राने विचारले, हे संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्रम, ये देखिए हिंदी। हमने टच किया हिंदी में। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि अब ये हिंदी का ही टॉपिक है, लेकिन इसको हम की इच्छा और अच्छे से समझना चाहते हैं खुल के, तो ये मोर पंख पे आप टच कर दो, ये पूरा कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी एक अलग तरीके से आपको खुल के सबसे बड़े समझाया। धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात। इसके अलावा अगर हम संगीत में तरीके से सुनना चाहते हैं मधुर आवाज़ में, तो बांसुरी पे टच करके भी हम सुन सकते हैं। ये दोनों विजुअल हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है कि मान लीजिए आप भगवद गीता का कोई भी अध्याय सुन रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आप अध्याय सुन सकते हैं, और अगर आप ग्रंथ को तो घर पे रख गए और आप मार्केट गए, इवनिंग वॉक करके आए, मॉर्निंग वॉक करके आए, घूम फिर कर आए, जब तक आपका एक अध्याय पूरा हो गया। ग्रंथ को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस डिवाइस को आपको अपने साथ ले जाना। ग्रंथ घर पे कोई सा भी एक अध्याय लगाए, डिवाइस को ले गए और घूम फिर कर इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करके आए, जब तक आपका एक अध्याय पूरा हो गया। यहीं से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पॉज भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा चाहो तो आप ईयरफोन का भी उपयोग कर सकते हो, होम थिएटर, डीजे वगैरह में भी कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने तरीके से इस भगवद गीता को जिस चाहें उस तरीके से, उस अंदाज में सुन सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे पहला बटन ऑन ऑफ और पॉज का है। सेकंड नंबर का बटन जो है वो आरती के लिए दिया गया है। थर्ड नंबर का बटन है वो इसमें माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके लैंग्वेज का शुद्धिकरण कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है जिससे आप इसको 35 से 40 मिनट में चार्ज कर लेंगे। लगभग 2 से 2.5 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है। ये आप देख रहे हैं कि लाइट जल रही है, इसमें सेंसर का काम कर रहा है ये, और इसको हमने चालू करके छोड़ दिया और कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो हमें आवाज़ लगा लेगा कि आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए। और फिर भी अगर आपने कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो ऑटोमेटिक अपने आप को शट डाउन कर लेगा। और सबसे बड़ी खासियत की बात है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ऑलरेडी हमारे पास लगेज इतना होता है कि हम हमारे लगेज के साथ लगभग 3 से 4 किलो का वेट है, इसको हम कैरी नहीं कर पाते हैं। कई बार वजन ज़्यादा हो जाता है, तो कई सारे सामान हम कम करना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप बाहर जा रहे हैं इस डिवाइस को साथ में ले जाएं और ये दोनों मैनुअल कार्ड को आप यहाँ से ले जाएं। जो भगवद गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक मैंने आपको वहाँ दिखाए थे, वही आप इस मैनुअल के माध्यम से पूरे 18 अध्याय सेम इसी पैटर्न में यहाँ से सुन सकते हैं। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर जी महाराज के माध्यम से यहाँ पे मेडिटेशन दिया है। घर बैठे आप आराम से आसान तरीके से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। यानी एक पंथ दो काम, यानी आप भगवद गीता का भी उद्देश्य ले सकते हैं और साथ में गुरुदेव की आवाज़ में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के 108 भजन दिए हुए हैं, जो भी म्यूजिक के अलग अलग पैटर्न में दिए हुए हैं। आप जैसा चाहें वैसे उस तरीके से भजन को सुन सकते हैं। जैसा पहला तरीका ये है भजन का, सेकंड नंबर का ये है, ऐसे 108 भजन दिए हुए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लाइफ लेसन। ये भगवद गीता का एक नोट्स है जिसमें पूरी भगवद गीता की जानकारी अलग अलग टॉपिक्स वाइज एक्सप्लेन की गई है। जैसे हम बात करें क्रोध की, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध के बारे में अर्जुन को कौन कौन से चैप्टर में कब कब बताया, और क्रोध क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा उसको खुल के संक्षिप्त में उदाहरण के साथ यहाँ पर दर्शाया गया, जिसको भी हम
सुन सकते हैं। यहाँ क्रोध पे टच किया हमने और ये क्रोध का पूरा एडिफिकेशन करके और श्रीमद् भागवत गीता एक एक चीज खुल के हमें बताएगा क्रोध के बारे में। अंतर, क्रोध, परिचय, इंट्रोडक्शन। क्रोध दिखाई नहीं देता, पर जब हमें आता है तो तो बहुत इस तरीके से इस पूरी भगवत गीता को आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट अगर कहीं है तो भगवत गीता के अंदर है, जिसको आप बहुत आसान तरीके से सुन सकते हैं। दोनों मैनुअल कार्ड को आप लेमिनेशन करा सकते हैं, लेमिनेशन के ऊपर से भी डिवाइस काम करेगा। और इसको कैसे यूज़ करना है उसका पूरा तरीका यहाँ पे दिया, हाउ टू यूज़ के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं, सुन सकते हैं।